गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वनों के प्रकार के बाद वन एक चूँकि अमूल्य संपदा है, लेकिन फिर भी मानवीय गतिविधियों के कारण इस संपदा की काफ़ी क्षति हुई है। जिस क्षति की वजह से या जिसकी कमी की वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हम आज इसी विषय की चर्चा करते हुए वनों के नष्ट होने के कारणों पर चर्चा करेंगे। तो वनों के नष्ट होने के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले है कृषि भूमि। तो लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य पदार्थों की कमी हो रही है, इसलिए इस खाद्य पदार्थों की कमी को पूरा करने के लिए लगातार वनों को काटकर कृषि भूमि तैयार की जा रही है, जिसकी वजह से लगातार वनों की कमी हो रही है। दूसरा है झूम कृषि। झूम कृषि एक प्राचीन पद्धति है। इसमें जो मानव या जातियाँ ऐसी हैं जो जंगलों में निवास करती हैं, जिन्हें हम जनजातियाँ कह सकते हैं, जो अपने भरण पोषण के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं। इसलिए ये नए नए स्थानों की खोज में घूमते रहते हैं और जंगलों में जाकर अस्थायी कृषि करते हैं, जिसे कहा जाता है झूम कृषि। अर्थात यह समुदाय जंगलों में जाकर और जंगलों को साफ करके उस पर कुछ समय तक खेती करता है, और जैसे ही उस भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है उस क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। इस प्रकार की खेती को कहा जाता है झूम खेती, जिससे भारी मात्रा में जंगल नष्ट हो रहे हैं या वन नष्ट हो रहे हैं। इसके बाद अगला है चारागाह। लगातार पशुओं की अनियंत्रित चराई के कारण भी वन नष्ट हो रहे हैं। अर्थात पशुओं की बढ़ती हुई संख्या और उनको खाद्य आपूर्ति कराने के लिए वनों में जानवरों को चराया जाता है, जिससे यह जानवर छोटे छोटे होने वाले वृक्षों पेड़ पौधों को खा लेते हैं और वन नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगला है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण लगातार उद्योगों की स्थापना की जा रही है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, आय बढ़ाने के लिए। तो इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है। इस भूमि की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए लगातार वनों को काटा जा रहा है और उद्योगीकरण किया जा रहा है। इससे भी वन नष्ट हो रहे हैं। इसके बाद है राजमार्ग या रेलवे। तो विकास के इस दौर में लगातार नए नए मार्ग स्थापित किए जा रहे हैं, नई नई रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में। तो इन रेलवे लाइनों और राजमार्गों को बनाने के लिए भारी मात्रा में पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जो वनों के नष्ट होने का एक प्रमुख कारण है। और इसके बाद अगला है प्राकृतिक आपदाएं। कभी कभी समय समय पर आपदाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे जंगलों में आग का लगना, बाढ़ का आना, भूकंप आना या तेज तूफान आना, जिसकी वजह से पेड़ पौधे टूट जाते हैं और टूटकर नष्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से भी वनस्पति लगातार नष्ट हो रही है, वन लगातार नष्ट हो रहे हैं। अब इसके दूसरी तरफ इसके विपरीत हम इससे लगातार जो वन नष्ट हो रहे हैं, इन कारणों की वजह से वन नष्ट हो रहे हैं, तो इसका हमारे ऊपर पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसको हमने निम्न श्रेणियों में बांटा है। वनों के नष्ट होने के कारण उत्पन्न समस्याएं। मृदा अपरदन। आपको जैसा कि पता होगा, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, मिट्टी को स्थायी बनाने के लिए हम वृक्षों को लगाते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या में वृक्षों को काटा जा रहा है तो इससे मनुष्य के सामने मृदा अपरदन मतलब मिट्टी के कटाव की समस्या उत्पन्न हो रही है, जो एक गंभीर समस्या है। लगातार वनों के कटने से आपको जैसा पता है कि वन वर्षा में सहायक होते हैं, लेकिन इसके विपरीत लगातार जब वनों को काटा जा रहा है, वनों की संख्या कम हो रही है, तो जो वृक्ष हैं वे अपनी तरफ, उनकी संख्या कम होने से वे अपनी तरफ वर्षा को नहीं खींच पाते हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की
कमी बनी रहती है, तो लगातार वर्षा कम हो रही है। इसके अलावा आपको पता है कि वन पर्यावरण को शुद्ध करने में, शुद्ध वायु देने में सहायक होते हैं, लेकिन लगातार जब वनों का कटान हो रहा है तो लगातार वनों को कटाने के कारण उसका विपरीत प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है और पर्यावरणीय प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। जैसे वायुमंडलीय प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिससे भारी बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। इसके बाद लगातार जब वन कम हो रहे हैं तो वनों के कम होने से सूखे की स्थिति बन रही है, कभी बाढ़ की स्थिति बन रही है। वन कम होने से एक संतुलित मात्रा में मानसून को नहीं खींच पाते हैं, तो मानसून कम होने से किसी क्षेत्र में भारी सूखा पड़ता है और जिन क्षेत्रों में थोड़े बहुत वन हैं वहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा होती। तो ऐसी स्थिति में कुछ क्षेत्र सूखे की मार और कुछ क्षेत्र बाढ़ की मार से परेशान हो रहे हैं। लगातार वनों के काटे जाने के कारण आपको पता है कि वनों में कई प्रकार के औषधीय पौधे भी प्राप्त होते हैं। तो औषधीय पौधे जब लगातार वनों का कटान हो रहा है तो इन औषधीय पौधे भी नष्ट हो रहे हैं और भारी मात्रा में नष्ट होने के कारण आज औषधीय समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो रही है, जो भारी बीमारियों को दूर करते थे। और जब औषधीय पौधे नष्ट हो रहे हैं तो उनसे जुड़ा हुआ एक और कारक है बीमारियों में वृद्धि। लगातार वन करने से प्रदूषण बढ़ रहे हैं, जैसे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में बीमारियां भी पृथ्वी पर हो रही हैं। बीमारियों का सामना मानव को करना पड़ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो इनके नोट्स छात्र कंप्लीट कर लें।